हम लोगों का जो काम है पिछले 5 वर्षों का और 20 वर्षों का, उस काम के भरोसे हम लोग चुनाव जीतेंगे। अभी 10,000 दे रहे हैं और आने वाले समय में 6 महीना के अंदर जिस रोजगार पर वो पैसा खर्च करना चाहते हैं उसके लिए अलग से 2 लाख रुपया देंगे। जितना तेजस्वी जी की उम्र नहीं है उतना दिन से नीतीश कुमार राजनीति कर रहे हैं। और आप देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव को आज भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानने को तैयार नहीं है और ये अपने मन में या मिट्ठू हो रहे हैं। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में इन दिनों सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में उतर चुकी है। बात अगर हम गया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत अतरी विधानसभा सीट की करें तो जहां आज एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के द्वारा जो है एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया गया। आगे आने वाले चुनाव को कैसे जीतना है, इन तमाम चीजों पर जो है आज इस एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में कई रणनीति बनाई गई। वहीं बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी और केंद्र सरकार में पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन ने क्या कुछ कहा है, पहले उनकी पूरी बातों को सुने। अतरी विधानसभा सीट एनडीए के लिए बहुत यहाँ क्या कर रही है? बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। कैसे फतह करेंगे आप? कोई चुनौती नहीं है। हम लोगों का जो काम है पिछले 5 वर्षों का और 20 वर्षों का, उस काम के भरोसे हम लोग चुनाव जीतेंगे। अब माननीय नेता बार बार कहते हैं काम करते हैं, जनता हमको वोट देती है और उस काम को जनता के बीच में रखना और उनको याद रखना और उनसे वोट मांगना, ये हम लोग का काम है। उसी काम के लिए आज यहाँ आए हैं। क्या बेलागंज की तरह अतरी भी समझा जाए, क्योंकि बिना बेलागंज को फतह करना बहुत मुश्किल था। व्यक्तिगत है, पारिवारिक है, हम लोग क्या कहें, कोई राजनीतिक, जब उनको एहसास हुआ मतदान करने का कि उसमें हमारे क्या कर सकते हैं। राजनीतिक रूप से पारिवारिक किसी के कार्यक्रम में राजनीतिक टिप्पणी करना उचित नहीं है। आरजेडी फॉर्म बांट रही है, लोगों से भरवा रही है। आरजेडी भी देखिए, वो तो एक मतलब जिसको बोलते हैं मिथ्य पैदा कर रही है, लोगों के बीच में फॉर्म भर रही है। बहुत जगह देखा हमने सोशल मीडिया पे, फॉर्म भरने का लिए पैसा भी लोग ले रहे हैं। ये सब तो एक अलग बात है, लेकिन हम लोगों ने महिला सशक्तिकरण के लिए एक अच्छा काम किया है। 10,000 रुपये हम लोगों ने महिला रोजगार योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरुआत की है। अभी 10,000 दे रहे हैं और आने वाले समय में 6 महीना के अंदर जिस रोजगार पर वो पैसा खर्च करना चाहते हैं उसके लिए अलग से 2 लाख रुपया देंगे। तो ये पूरे देश में पहली योजना है। नीतीश कुमार हमेशा वैसी योजना की शुरुआत करते हैं जो देश में पहला हो। लोहिया स्वच्छ मिशन, जीविका, पोशाक योजना, हर घर नल का जल, हर घर बिजली, हर घर नली गली और महिला रोजगार योजना। हर समय एक ऐसी योजना की शुरुआत करते हैं जो देश में कहीं नहीं हुआ हो। तो इस बार जो महिला रोजगार योजना है उसकी भी शुरुआत हमारे प्रदेश से हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बाकी राज्य भी इसका अनुग्रहण इसका अनुपालन करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि डुप्लीकेट मुख्यमंत्री हमको ओरिजिनल मुख्यमंत्री चाहिए। जी सर, बताएंगे, समय आएगा। तेजस्वी मंत्री बताया नीतीश कुमार को। जितना तेजस्वी जी की उम्र नहीं है उतना दिन से नीतीश कुमार राजनीति कर रहे हैं। भारत सरकार में मंत्री रहे, राज्य सरकार में 20 वर्षों से है। अब तेजस्वी यादव किसको ओरिजिनल और किसको डुप्लीकेट करेंगे तो जनता ना समझेगी। सर आरजेडी कह रही है कि ओरिजिनल मुख्यमंत्री चाहिए। ये जो सवाल आप पूछिए लिए हैं, आरजेडी में नहीं है, विपक्ष के नेता का दर्जा भी नहीं मिलेगा। बुरी तरह से हारेंगे आरजेडी के लोग। और आप देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव को आज भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानने को तैयार नहीं है और ये अपने मन में या मिट्ठू हो रहे हैं, इससे पोस्टर लगा रहे हैं। जब इनके सहयोगियों को यकीन इन पर नहीं है तो क्या होगा। ये जो YM समीकरण है उसका नामकरण मैंने बदल दिया है, MY की जगह YM समीकरण। उसमें जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा, टिकट भी कम देंगे ये लोग, सिर्फ उनका वोट लेंगे, झोला ढुलवाएंगे और कबाब मंगा के उनके यहाँ से खाएंगे। अरे तो पारिवारिक काम है, पिंडदान कर रहे हैं, उनकी पार्टी का तो जनता कर देगी। जिस तरह से अन्य राज्यों में अभी जो घटनाएं घट रही है, क्या बिहार को इसको लेकर के सतर्क रहने की आवश्यकता है? बिहार में भी बिहार में तो पूरा न्याय के साथ विकास है, सबका साथ सबका विकास है।
गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, सबको लेकर चल रहे हैं, किसी को छोड़कर नहीं चल रहे हैं। बिहार तो एक अलग तरह का राज्य है। देश में भी ये जो कांग्रेस के नेता और जो शिवसेना के नेता हैं, क्या बकवास कर रहे हैं। भारत की डेमोक्रेसी की जड़ें बहुत मजबूत हैं, इसे कोई छू नहीं सकता। यहाँ सामाजिक न्याय है, समाज के हर वर्ग की चिंता होती है। तो नवाज हुसैन जी, आप केंद्र में भी मंत्री रहे हैं, बिहार में भी मंत्री रहे हैं, उद्योग बिहार में आपने संभाला, उद्योग के क्षेत्र में क्या भविष्य देख रहे हैं आप बिहार में? देखिए, उद्योग का रोड मैप बन गया है। अब उद्योग अगली सरकार होगी, उसमें सिर्फ उद्योग और रोजगार पे ही काम बाकी है, वही काम होगा। सर सोशल खाना जा रहा है सर अपने। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा, बता दें कि उन्होंने जीत सुनिश्चित करने की जो है दावा किया। हालांकि आगे आने वाले समय में ये देखना होगा कि अतरी विधानसभा सीट पर कौन प्रत्याशी किसको मात देती है और अतरी विधानसभा सीट किसके खाते में जाती है। इतना ही, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।